नमस्ते दोस्तों। आज हम अलजेब्रा के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस। ये चैप्टर प्योर अलजेब्रा की फाउंडेशन है, इसलिए ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा सिंबल या लेटर होता है जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, जैसे x, y, z, a, b। इनका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, जैसे x 5 हो सकता है और x 100 भी हो सकता है। इसलिए इनका नाम ही है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाता है। वेरिएबल के अपोजिट होते हैं कांस्टेंट्स, जिनका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे 2, 5, 10, 100। पाई की वैल्यू लगभग 3.14 या फिर 22/7 होती है। अलजेब्रा में जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलते हैं तो उससे जो बनता है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको मिलाकर बनता है। जैसे 2x + 3, 5y - 9, x² + 2x + 1। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स हैं। चलिए डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो एक पेन का प्राइस है x, तो 3 पेन का टोटल प्राइस होगा 3x। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 कार 1 आवर्स में y किलोमीटर चलती है तो 5 आवर्स 5y डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए 2x + 5 और अगर x की वैल्यू 3 है तो 2 × 3 + 5, देन टोटल वैल्यू होगा 11। नमस्ते दोस्तों, आज हम अलजेब्रा के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, लिनियर इक्वेशंस यानी समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण क्या होता है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट होती है और उनके बीच इक्वल का साइन होता है। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होता है, जो बताता है कि दोनों साइड का वैल्यू सेम है। लिनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण। लिनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। मतलब x², y² xy या कोई भी स्क्वेयर, क्यूब या प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स नहीं होता। इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए इसे लिनियर इक्वेशन कहते हैं। x + 5 = 9, 3x - 7 = 11। लिनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें। लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल रूल होता है, सारे वेरिएबल को एक साइड रखो, नंबर्स को दूसरी साइड ले जाओ। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। x + 7 = 15। इस इक्वेशन में हमें वेरिएबल x को एक तरफ रखना है और नंबर को दूसरी तरफ ले जाना है। यहां x के साथ +7 जुड़ा हुआ है। +7 को दूसरी तरफ ले जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है, तो अब ये हो जाएगा x = 15 - 7। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए रोहन की उम्र x साल है। अब सवाल कहता है कि 5 साल बाद उसकी उम्र 12 साल होगी। तो हम इक्वेशन बनाएंगे। x + 5 = 12। यहां x रोहन की आज की उम्र है, उसमें 5 साल जोड़ेंगे तो 12 मिल रहा है। अब 5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं और उसे सॉल्व करेंगे तो हमें रोहन की उम्र मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है। जैसे ax² + bx + c = 0, जहां पे a, b, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x² + 5x + 6 = 0 और 2x² - 3x + 1 = 0। यानी जिस इक्वेशन में x² आता है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। नमस्ते दोस्तों,
आज हम अलजेब्रा के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं, जैसे 3x प्लस 5 और 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 9। इन सब में x की पावर्स हैं 0, 1, 2, 3, सब नॉन नेगेटिव हैं। अगर x का पावर नेगेटिव हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो पॉलिनोमियल नहीं होता है, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। पहला होता है लिनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और लास्ट होता है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कब होता है? जिस x की वैल्यू पर पूरी इक्वेशन शून्य बन जाए उसे ही हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x स्क्वेयर माइनस 4 को देखते हैं। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, +2 और -2। अब इसको ग्राफ पर देखते हैं। अब इसमें ध्यान दिया जाए तो ये दो जगह कट कर रहा है, एक -2 पर और दूसरा +2 पर। टू सिंपल रूल याद रखिए, ग्राफ x एक्सिस को जहां भी कट करेगा वही इस पॉलिनोमियल का जीरो या रूट होता है।